हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम हिंगुलेश्वर रस जो इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि उसका क्या क्या चीज़ जो है, उसमें कौन कौन से घटक द्रव्य रहते हैं। ठीक है, वो सभी चीज़ जो है हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या इसमें देखेंगे कि वो है घटक द्रव्य, फिर भावना द्रव्य, निर्माण विधि, मात्रा और अनुपान, मुख्य उपयोग और आम्लीय प्रयोग। ठीक है, ये सभी चीज़ जो है हम आज के लेक्चर जो है उसमें देखेंगे। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम इसके घटक द्रव्य जब देखेंगे तो इसके घटक द्रव्य में क्या क्या आएगा, तो वो है तीन चीज़ें याद रखना अच्छे से। ठीक है, तीन चीज़ें अच्छे से याद रखना। कौन कौन सी, तो वो है पिंपली। पिंपली कितना, तो एक भाग। ठीक है, पिंपली जो है वो हमको कितना लेना है, एक भाग लेना है। शुद्ध हिंगुल जो है उससे भी हमको कितना लेना है, तो उसको भी हमको एक भाग लेना है। फिर उसके बाद शुद्ध वत्सनाभ, उसे भी हमें कितना लेना है, एक भाग लेना है। ठीक है, तो ये हो गया घटक द्रव्य। तो घटक द्रव्य तीन ही है। ठीक है, तो कौन कौन से घटक द्रव्य, तो पिंपली, शुद्ध हिंगुल, शुद्ध वत्सनाभ। ठीक है, ये अच्छे से याद रहना चाहिए, अच्छे से हो भी जाएंगे, बहुत इजीली याद हो जाएंगे। तीन ही घटक द्रव्य इसमें हिंगुलेश्वर रस में। ठीक है, हिंगुलेश्वर रस बोलते हैं हम। तो हिंगुल, हिंगुल तो उसमें नाम में ही आ रहा है, तो ऑब्वियसली शुद्ध हिंगुल तो होगा ही उसमें। फिर पिंपली होगा और शुद्ध वत्सनाभ, और दोनों मतलब तीनों जो है उसको हमें एक भाग में ही लेना है, मतलब कि ऐसा नहीं कि किसी को कम ज़्यादा लेना है, सम प्रमाण में ही लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद भावना द्रव्य जो है वो कौन सा है, तो जल है। भावना द्रव्य क्या है, तो भावना द्रव्य जल है। ठीक है, ओके, ये तो इजीली अपन को याद हो जाएगा। और उसकी भावना द्रव्य जो इसकी मात्रा बताई नहीं गई है, वो बोल रहा है कि जल जो है वो हमको यथा आवश्यक लेना है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसकी निर्माण की विधि। ओके, तो निर्माण कैसा होता है, तो सबसे पहले सभी द्रव्यों का सूक्ष्म चूर्ण, अपन ने तीन द्रव्य लिए हैं, है ना, पिंपली लिए है, ठीक है, हिंगुल लिए है, वत्सनाभ लिए है। तो इनका हमको क्या करना है, सूक्ष्म चूर्ण करना है, और खल्व में डालकर जल के साथ हमको क्या करना है, इसका मर्दन करना है। ठीक है, उसके बाद हमको आधी आधी रत्ती की जो गोली है वह बनाना है, और कांच की शीशी जो है उसमें सुरक्षित रखना है। मतलब गोली बनाकर सबसे पहले हमको सुखाना है, उसके बाद हमको कांच की शीशी जो है उसमें सुरक्षित रख देना है। तो ये सभी चीज़ जो है ये निर्माण की विधि होगी, बहुत इजीली आपको याद रहेगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसकी मात्रा देखेंगे। मात्रा कितनी दी गई है कि 62.5 से 125 mg। ठीक है, मिलीग्राम। ओके, एंड अनुपान के तौर पर हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, तो मधु, मंद उष्ण जल। ठीक है, ज़्यादा उष्ण नहीं चाहिए अपन को जल, मंद उष्ण जल चाहिए। ठीक है, और मधु। फिर इसका मुख्य उपयोग, मतलब हम इसका मुख्य उपयोग जो है किस किस इसमें करेंगे, मतलब कि मुख्य उपयोग इसका जो है वह वात ज्वर जो है उसमें बताया गया है। ठीक है, और सभी प्रकार के ज्वर जो रहते हैं, मतलब कि जो वात की वृद्धि से जो ज्वर उत्पन्न होते हैं ना, उन सभी ज्वरों में इसका हम उपयोग करते हैं, जैसे कि रोमेटाइड आर्थराइटिस वगैरह में, है ना। तो इन सभी चीज़ में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसके गुण जो है वो क्या बोल रहा है कि आम वात शामक, आम वात तो पता ही है। ठीक है, तो आम वात का शामक करता है वो, और वात ज्वर, वात ज्वर नाशक, मतलब कि हमको इसमें जो भी वात से रिलेटेड जो डिसीजेस है ना, मतलब कि पेन से रिलेटेड जो डिसीजेस है उसमें हमको इसको देना चाहिए, जैसे कि आम वात हो गया, वात ज्वर है। तो ये सभी जो इसके गुण हो गए। फिर इसका उपयोग जो है वही बताया कि तीव्र ज्वर में, देह दर्द में, और जीर्ण ज्वर में, फिर आम दोष की निर्मिति के वक्त हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमने आज के लेक्चर में किसके बारे में देखे, हिंगुलेश्वर रस के बारे में देखे। ठीक है, बहुत इजीली मैंने बताई हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू।